अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी जो हमने ऊपर पढ़ी और जिसका तीसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी था, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर्स लॉ जो है वो एम्पियर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके नतीजे में उसने एक लॉ बनाया। तो हमें पता है कि भाई अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, एक वायर हो, तो उसके गेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपके पास इस तरह ऊपर की तरफ इस वायर में से करंट गुजर रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर आप अपने थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स कर्ल करें दाएं हाथ की, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी अराउंड इस तरह रोटेट करी है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो लॉ एम्पियर्स ने बनाया, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से अब आपके पास यहाँ पर यानी इस तरह सर्कल्स होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के, इस तरह। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, सो इस तरह। तो आप इनमें से कोई एक सर्कल हम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये रेड वाला सर्कल जो है इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसका रेडियस जो है वो वायर के सेंटर से आर है। ठीक है, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह रोटेट या कर्ल कर रही होती है वायर के गेट्स, तो ये एक लूप बनाती है और ये लूप जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर इसको ऊपर से यहाँ से देखें तो अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा हो इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह एक क्लोज लूप बनाती है। तो वो ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप है। अब ये क्लोज लूप जो है इसको हमने कोई एक क्लोज लूप जो है वो कंसिडर कर लिया और हमने कहा कि ये हमारा एम्पीरियन लूप है या इसको हम एम्पीरियन पाथ कहते हैं। ठीक है, दिस क्लोज लूप और पाथ इज रेफर्ड एज एम्पीरियन पाथ और एम्पीरियन लूप। जैसे ऊपर गॉसियन सरफेस थी ना, इसी तरह यहाँ पर हम एम्पीरियन लूप लेंगे एम्पियर के नाम से। अब चूंकि ये पाथ कर्व्ड है, ठीक है, तो हम इस पाथ को स्मॉल पैचेस में स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इसको हम कलर चेंज कर लें अपनी पेंसिल का। सो इसको हम स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड कर लेंगे पूरे पाथ को। तो इस तरह ये जो कर्व्ड लेंथ है हमारे पास वो थोड़े जो छोटा हमारा ये पाथ है उस पर स्ट्रेट हो जाएगी और फिर हम लेंगे। सो हमने सारी लेंथ एल को डेल्टा एल स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर दिया। लेट बी बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द साइड ऑफ डेल्टा एल। अब डेल्टा एल जितना दूर है, कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, रेडियस। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बी है। तो बी डॉट डेल्टा एल क्या होगा फिर, बी डॉट डेल्टा एल यानी बी जो कि मैग्नेटिक फील्ड है और जो कि वो इसके अराउंड इस तरह कर्ल हो रही है या रोटेट कर रही है। तो आपको पता है जो भी चीज़ रोटेट कर रही हो उसकी अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है। सो इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन जो है वो इस तरह टेंजेंट होगी। डेल्टा एल की भी डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो बी की डायरेक्शन में ही हम लेंगे, यानी हम लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे। सो यानी अगर इस तरह आपके पास एक क्लोज्ड पाथ है तो आप इसको स्मॉल पैचेस में आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ से लेकर इतनी डेल्टा एल है, यहाँ से लेकर ये भी डेल्टा एल है, यहाँ से डेल्टा एल। आप इनको नाम दे सकते हैं डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू। सो ये अगर आप देखो तो डेल्टा एल बी जब आप इतने छोटी सी जगह पर लोगे तो वहाँ पर वो भी टेंजेंट है। सो बी और डेल्टा एल जो हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन और आप कहो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो बी डॉट, फिर हम बी की और एल डेल्टा एल की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू बी डेल्टा एल कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी हमने बी का इफेक्टिव कंपोनेंट लेना है लेंथ की डायरेक्शन में। मतलब दिस इज नॉट नेसेसरीली बी जीरो, मतलब कॉस थीटा जो है वो जीरो नहीं होगा, मतलब डेल्टा एल और बी के दरमियान कोई और एंगल हो सकता है, बट
ये कि हम बी और डेल्टा एल को देख रहे हैं कि वो आपस में कितना एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे पड़ रहा है। So b cos theta represents the component of b along the element of length delta l। ठीक है, so हम चूंकि बिल्कुल एक पॉइंट नहीं ले रहे हैं टेंजेंट पे से, एक पॉइंट नहीं ले रहे हैं डेल्टा एल, हम तो एक एक पर्टिकुलर एक लंबाई एक लेंथ को डेल्टा एल कह रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि बी और डेल्टा एल जो है वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो और उनके दरमियान एंगल जीरो हो। तो डेल्टा एल का जो भी डायरेक्शन होगी, हम जो बी है उसको उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे उस डायरेक्शन में। तो अगर डेल्टा एल जो है वो ये है तो हम, और बी जो है वो इस तरह बन रही है, तो हम बी का डेल्टा एल की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, बी कॉज ऑफ थीटा। सो बी कॉज ऑफ थीटा डॉट डेल्टा एल जो है वो फिर हमारे पास बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल। Thus B dot delta L represents the product of the length of the element delta L and the component B parallel to delta L। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है बी और डेल्टा एल की। एम्पियर स्टेटेड दैट द सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल। अब ये चूंकि हमारे पास पूरा लूप है, इस लूप में कई डेल्टा एल हैं, हमने चूंकि इसको डेल्टा एल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो ढेर सारे डेल्टा एल हैं। हर एक के लिए आपने बी डॉट डेल्टा एल निकाल लेना है, हर एक पाथ के लिए बी डॉट डेल्टा एल निकालना है। फर्स्ट पाथ के लिए बी डॉट डेल्टा एल 1 हो जाएगा, दूसरे के लिए बी डॉट डेल्टा एल 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए बी डॉट डेल्टा एल 3 हो जाएगा। बी सेम रहेगा क्योंकि बी जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है कि आप वायर से कितनी दूर हैं, और चूंकि हमने सर्कल लिया हुआ है तो वायर से हम रेडियस आर दूर हैं, तो बी सेम रहेगा। डेल्टा एल जो है वो 1 2 3 4 एन जितनी भी वो आपने लेंथ में डिवाइड किया है, आप उन सबको सम कर लेंगे। So Ampere stated that the sum of quantities B dot delta L for all path elements into which the complete loop has been divided equals to what? It's equal to mu naught times the total current enclosed by the loop। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये प्रूव किया कि जो B डॉट डेल्टा L है, ये जो क्वांटिटी है B डॉट डेल्टा L, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I और इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I। ठीक है, सो म्यू नॉट क्या है फिर यहाँ पर, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है ऐसा यूनिट में, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली ऊपर वाले सारी चीज़ को प्रेजेंट करें तो जैसे हमने कहा कि बी डॉट डेल्टा एल 1 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 2 प्लस सो ऑन प्लस बी डॉट डेल्टा एल आर, ये किसी आर्थ लेंथ के लिए है, प्लस सो ऑन प्लस बी डॉट डेल्टा एल एन, ये किसी एस लेंथ के लिए है। तो इन सारी क्वांटिटीज को हम सम करें तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई। अब जितना ज़्यादा, इसका मतलब है करंट आई गुजर रहा होगा वायर में से, उतनी ही ज़्यादा ये क्वांटिटी होगी बी डॉट डेल्टा एल, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। सो आई करंट पे डिपेंड कर रहा है और उसके प्रोपोर्शनल है बी डॉट डेल्टा एल क्वांटिटी। अब अगर इस तरह हमारे पास एक डिस्क्रीट सम आ रहे हों, यानी सम इस तरह हो कि पहले एक वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हम क्या करते हैं कि इन सब को अगर इकट्ठा लिखना हो तो हम समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं समेशन। तो समेशन और उसको बी डॉट डेल्टा एल, चूँकि सारे जगह पर सम हो रहा है तो बी डॉट डेल्टा एल को एक दफ़ा लिखना है और उसके साथ यहाँ पे लिख देना है आर। ठीक है, अब आर क्या है, आर की फिर हम आर को बता देते हैं कि आर क्या है। आर जो है वो 1 से लेके n तक रन कर रहा है, इसका मतलब है कि बी डॉट डेल्टा एल आर की वैल्यू सबसे पहले आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगी ये वाली फर्स्ट क्वांटिटी, फिर आप आर की वैल्यू 2 रखोगे, सेकंड आ जाएगी 3 रखोगे, थर्ड आ जाएगी, आर की वैल्यू आर रखोगे, आर आ जाएगी, आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है एन तक, एन रखोगे तो ये आ जाएगी। मतलब हमने इस सारी चीज़ को बंद करके इसमें पैक कर दिया है। ठीक, तो इस तरह बी डॉट डेल्टा एल का टोटल जो क्वांटिटीज हैं बी डॉट डेल्टा एल, उनका समेशन अराउंड द कंप्लीट लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक हो गया। सो वेयर बी डॉट डेल्टा एल इज of r is the value of b dot delta l along the rth element and n is the total number of elements into which complete loop has been divided. So this is known as Ampere-Circuital law। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो, सो आप ये बेसिकली आपकी जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है यही आपकी डेफिनेशन है दैट
the quantities b dot delta L, sum of the quantities b dot delta L along an Amperian loop equals to mu naught times the current enclosed by the लूप। ठीक है, तो जो भी करंट इनक्लोज कर रहा है लूप, तो लूप जो है वो उसके अंदर से जो वायर गुजरी जाहिर है वो करंट इनक्लोज करी, सो तो ग्रेटर विद द करंट ग्रेटर विल बी द क्वांटिटीज सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल। ठीक, सो ये आपका आज का लेसन है और नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।